गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। टुडे वी स्टार्ट ज्योमेट्री। आज हम आपके ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 जो है वो ज्योमेट्री का है। तो इसके लिए आपको ज्योमेट्री की एक कॉपी बनानी है, ठीक है, और उसी में चैप्टर 4 करनी है। चैप्टर 4 के लिए ज्योमेट्री की कॉपी बनाएंगे आप, और उस कॉपी में ही आपको ये वर्क करना है ना। कुछ डेफिनेशंस है जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले आता है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। पॉइंट को एक डॉट से डिनोट करते हैं, ये तो आप लोग भी जानते हो। जैसे ये क्या है? अ पॉइंट, बी इज अ पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। नेक्स्ट आपके आता है लाइन। लाइन क्या होता है? अ लाइन इज made up of infinitive number of points joined together on a straight path extending in both direction. A line has no ends. मतलब एक लाइन जो होती है उसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। आप उसको इधर से भी बढ़ा सकते हो, इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हो। दोनों साइड से हम उस लाइन उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज अ लाइन। अब लाइन को इस तरह से जैसे ए बी एक लाइन है, एल से लिखा जाता है, ठीक है। लाइन को हम एल से भी डिनोट करते हैं, या इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स है, जैसे एरो ऑन टू एंड्स इंडिकेट दैट लाइन कैन एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। जो एरो बने हुए होते हैं, ये एरो डिनोट करते हैं कि इस लाइन को हम इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। और किसी भी एक पॉइंट से मैनी लाइन्स ड्रॉ की जा सकती है, इन्फिनेटिव लाइन्स, ठीक है। कोई एक पॉइंट अगर आपने ले लिया और उस पॉइंट से आप कितनी भी इन्फिनेटिव लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो। मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट। वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स। और दो गिवन पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी एक पॉइंट से मैनी लाइन, इन्फिनेटिव लाइन्स, इन्फिनेटिव यानी अनंत, मैनी सकती है, और टू गिवन पॉइंट से ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। नेक्स्ट आपका आता है कोलिनियर पॉइंट्स। क्या होता है कि इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, कि किसी एक कोई लाइन है मान लो, और उस पर बहुत सारे पॉइंट्स हम डिनोट कर दें, ए बी सी डी, तो ये क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। इफ थ्री और मोर, तीन या तीन से ज़्यादा, थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन पर हो, वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ अ लाइन बाउंडेड बाय टू एंड पॉइंट्स। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है कि किसी भी लाइन का एक पार्ट होता है जो कि टू एंड पॉइंट से बाउंडेड होता है, यानी एक फिक्स्ड लाइन में शेप होती है उसकी, उसे हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे ए बी मान लो 2-3-4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ए बी ये फिक्स पॉइंट है जिनके बीच में ये लाइन है। तो अ लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ अ लाइन बाउंडेड बाय टू एंड पॉइंट्स। टू एंड पॉइंट से वो बाउंडेड होती है, उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो ये तो है लाइन सेगमेंट, और ये है लाइन, ठीक है। लाइन क्या होती है कि दोनों साइड से उसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और लाइन सेगमेंट जो होती है वो एक फिक्स मेजरमेंट होती है लाइन सेगमेंट। नाउ अब वन एंड ओनली वन लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टू पॉइंट्स। टू पॉइंट से हम केवल वन लाइन सेगमेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज फिक्स्ड लेंथ। और लाइन सेगमेंट की जो होती है वो एक फिक्स लेंथ होती है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर फिक्स लेंथ होती है लाइन सेगमेंट की। लाइन की कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। नेक्स्ट, अ लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। अ लाइन सेगमेंट इज मेजर इन मिलीमीटर। अब लाइन सेगमेंट को मिलीमीटर में भी मेजर किया जा सकता है, सेंटीमीटर में मेजर किया जा सकता है, मीटर में मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट क्या होती है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, ये आपके मेजरमेंट है। नाउ अब टाइप्स ऑफ लाइन, ठीक है। टाइप्स ऑफ लाइन यानी लाइन कितने टाइप्स की होती है? तो लाइन टाइप्स ऑफ लाइन, टू टाइप्स ऑफ लाइन है। एक पैरेलल लाइंस
and intersected line. Types of lines. टाइप्स ऑफ लाइन, टू टाइप्स की होती है. वन, पैरेलल लाइन, एंड सेकंड इंटरसेक्टेड लाइन. पैरेलल लाइंस क्या होती है और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है. पैरेलल लाइंस होती है कि अगर हम टू लाइंस खींचे और उन दोनों के बीच में सेम डिफरेंस हो, यानी वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटे, एक दूसरे से कभी भी ना मिले, ऐसी लाइंस पैरेलल लाइंस होती है. ठीक है. दैट टू लाइंस दैट कैन नॉट बी मीट ईच अदर इज अ पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सब जगह क्या होता है, सेम होता है. तो ऐसी लाइंस क्या कहलाती है, पैरेलल लाइंस कहलाती है. और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जो एक दूसरे को कट करती है. जैसे ये इस तरह से, ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है. ये कहीं एक दूसरे पे मिले, एक दूसरे से मिले, वो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन होती है. तो ये आप तो ध्यान रखें, पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं. ये आपकी बुक में दिया हुआ है. इसकी टू और मोर लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इवन ऑन एक्सटेंडिंग इन बोथ डायरेक्शन. कि हम पैरेलल लाइंस को बोथ डायरेक्शन में, चाहे हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाएं चाहे इस डायरेक्शन में बढ़ाएं, वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी. वो लाइंस पैरेलल लाइन कहलाती है. If they do not intersect each other. And parallel lines जो होती है उनको हम इससे शो करते हैं. जैसे मान लो टू लाइंस है ए बी पैरेलल टू सी डी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी. ये पैरेलल का साइन होता है. ठीक है, ये पैरेलल का साइन है. ठीक है, इस तरह से ए बी पैरेलल टू सी डी, इस तरह से लिखा जाता है. पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर. पैरेलल लाइंस एक दूसरे से नहीं मिलती हैं. डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन द सेम. कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा. पैरेलल लाइंस डू नॉट हैव इवन अ सिंगल कॉमन पॉइंट्स. और दोनों पैरेलल लाइंस दूर दूर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो कोई भी कॉमन पॉइंट्स इन दोनों के बीच में नहीं होगा. ओके. नाउ इंटरसेक्टिंग लाइन मैंने आपको बताई दी क्या होती है. अब आपके आ जाओ आप रे. रे क्या होती है, रे जिसको एक ही डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता है. जैसे लाइन है, लाइन को हम बहुत डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. लेकिन रे कैन बी एक्सटेंड ओनली वन डायरेक्शन. रे जो होती है उसको केवल एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है. अ बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ टॉर्च इन अ डार्क हॉल कैन बी कंपेयर टू रॉ. जैसे कि टॉर्च की हम रोशनी डालते हैं, टॉर्च से जब हम रोशनी करते हैं तो वो एक बीम की फॉर्म में निकलती है, तो वो क्या कहलाती है, रे. जो कि एक ही डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में नहीं बढ़ेगी, वो सीधी, अगर हम टॉर्च की रोशनी सीधी डालेंगे तो वो सीधी जाएगी. ठीक है, बैक साइड में नहीं आएगी. तो इस तरह की जो होती है उसे क्या कहते हैं, रे. कैन बी एक्सटेंड ओनली वन डायरेक्शन. अ रे इज द पार्ट ऑफ लाइन. क्या होता है, रे जो है वो पार्ट ऑफ लाइन है. इट हैज वन एंड पॉइंट बट गोज ऑन इनडेफिनेटली इन अदर डायरेक्शन. द एंड पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज इनिशियल पॉइंट. रे ए बी इज डिनोटेड एज ए बी. अब इसे कैसे, ए बी, अब जैसे डिनोट करना है, मान लो कोई रे आपको दी हुई है ए बी, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ए, इस तरह से डिनोट किया जाता है इसे. नाउ अब आ जाओ आप आपकी एक्सरसाइज 4.1 पर.
सारी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। लाइन, लाइन सेगमेंट, रे और पैरेलल लाइंस, कोलिनियर पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आप आ जाओ मल्टीपल चॉइस एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ लाइन सेगमेंट हैज फर्स्ट डेफिनेट लेंथ, इनडेफिनेट लेंथ, नो लेंथ, नन ऑफ दिस। अब लाइन सेगमेंट की क्या होती है? डेफिनेट लेंथ होती है, ठीक है। लाइन जो होती है, लाइन की डेफिनेट नहीं लेंथ नहीं होती है, लेकिन लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, डेफिनेट लेंथ। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब कोई भी दो गिवन पॉइंट्स है, उनसे कितने लाइन सेगमेंट ड्रॉन की जा सकती है? तो ओनली वन, ये मान लो ए और बी, तो उन दो पॉइंट से केवल वन ही लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा आपका? सेकंड का C1। वन लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ टू गिवन पॉइंट्स। नेक्स्ट है मैच द कॉलम। कॉलम ए एंड कॉलम बी आपको दिया हुआ है, इसे आप मैच करना है, तो वो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन थर्ड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।